इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ शोभना यादव। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी सियासी खबर से। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के दावों के बीच राज्यपाल सतपाल मलिक ने विधानसभा भंग करने का ऐलान कर दिया है। कल महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर 56 विधायकों के समर्थन की बात कही थी। वहीं सज्जाद लोन ने भी बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया था, लेकिन रात 9 बजे के करीब राज्यपाल ने विधानसभा को ही भंग कर दिया। घाटी में सियासी घमासान के बीच आज उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दिल्ली आकर सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं जम्मू में बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक होनी है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोर कमेटी की भी बैठक है, जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला लिया जा सकता है। वहीं सज्जाद लोन और पीडीपी के बागी कर सकते हैं। तो ये जो पूरा सियासी ड्रामा था, ये लगभग 9 घंटे तक चला। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि पूरा सीक्वेंस क्या था इस ड्रामे का। दोपहर 12 बजे पीडीपी के अल्ताफ बुखारी ने उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करी, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता से। राज्यपाल सतपाल मलिक ने कहा किसी ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है। ये दोपहर में 3 बजे की बात है। शाम को 6 बजे महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस, एनसीपी और अब पीडीपी के गठबंधन की बात कही। सज्जाद लोन ने बीजेपी के समर्थन की बात कही और रात 8:30 बजे महबूबा ने ट्वीट करके कहा कि राजभवन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। रात 9 बजे सतपाल मलिक ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। तो ये जो पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा था जम्मू कश्मीर का, वो हमने आपको समझाया कि दिन भर कल सियासी हलचल जम्मू कश्मीर में बहुत तेज रही, जब एनसीपी, कांग्रेस और पीडीपी ने एक साथ आने की बात करी तो विधानसभा ही रात में 9 बजे राज्यपाल ने भंग कर दी। और आगे क्या होगा ये हम आपको समझाते हैं कि राज्यपाल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। कोर्ट राज्यपाल के फैसले पर रोक भी लगा सकती है, पलट भी सकती है। कोर्ट ने रोक नहीं लगाई तो चुनाव ही एकमात्र विकल्प बचता है। सवाल यह भी उठता है कि अब क्या जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है वो 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ होगा। दूसरा सवाल अहम यह उठता है कि जिस महागठबंधन की बात सारे समूचे हिंदुस्तान में कांग्रेस की अगुवाई में हो रही है, क्या वही महागठबंधन हमें जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेगा? क्योंकि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो धुर विरोधी एक दूसरे के माने जाते हैं, 36 का आंकड़ा माना जाता है, अगर वो दोनों पार्टियां साथ आने की बात करती हैं तो कितनी ताकतवर होंगी ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की स्थिति क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पीडीपी के 29 विधायक है, बीजेपी के 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 15, कांग्रेस के 12 और अदर्स के पास 7 है। इसमें सज्जाद लोन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। सज्जाद लोन के पास 2 विधायक हैं, लेकिन उनका यह दावा था कि वो बीजेपी के साथ और पीडीपी के कुछ बागी विधायकों के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, और यही कवायद बहुत दिनों से चल रही थी। तो कुल सीट 87 है, बहुमत के लिए 44 का आंकड़ा चाहिए, लेकिन सज्जाद लोन लगातार बीजेपी के टच में थे और पीडीपी के कुछ टूटे हुए जो असंतुष्ट विधायक थे वो भी बीजेपी के साथ जाने की बात लगातार चल रही थी। जम्मू कश्मीर में सरकार बनने की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हुई है। ये सुगबुगाहट अब बीजेपी और सज्जाद लोन नहीं बल्कि कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। मेरे साथ इस पे बात करने के लिए जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी हैं। कविंदर जी, अभी तक चर्चाएं आपको लेकर होती थी, सज्जाद लोन को लेकर होती थी, मगर अब बात निकल कर आ रही है कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मिलकर सरकार बना रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात भी हो गई है अल्ताफ बुखारी की। यही बात सामने आई है और मैं आपको बताना चाहता हूं, स्थानीय निकाय चुनावों में, पंचायत के चुनावों में जिस प्रकार से इन पार्टियों ने बाइकआउट किया, उस सारे हालात में लोगों ने इनको नकारा। बाइकआउट के बावजूद 65% तक पंचायत में वोट पड़ रहे हैं और 106 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के जीत करके आए हैं। कल बेग साहब के बयान के बाद जो सभी पार्टियों में एक प्रकार के बगावती सुर सामने आने लगे हैं, तो इन पार्टियों को लगा कि इस प्रकार के बगावती सुर दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। उसी को लेकर के एक प्रयास है, मुझे लगता है कि उसी कारण से ये लोग जुड़ रहे हैं। और विशेष कारण तो ये है कि जो सरकार बनाने की बात की जा रही है, बाइकआउट करने की बात भी पाकिस्तान में जो उनके आका बैठे थे उनके कहने पर की गई, और पिछले दिनों जो दुबई और लंदन में इनकी मीटिंग्स होती रही पाकिस्तान के लोगों के साथ, उसी का परिणाम है कि सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। आप इल्जाम लगा रहे हैं कि ये सरकार जो बन रही है ये पाकिस्तान से इशारे पे? बिल्कुल,
पहले भी इस प्रकार की जो खबरें आती रही हैं, जो कांग्रेस इनका समर्थन कर रही है, मणिशंकर अय्यर जैसे लोग पाकिस्तान में जाकर के बोलते हैं आप हमारा समर्थन करिए, हमें सरकार में लाइए, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? पाकिस्तान जो भारत में कश्मीर की तबाही के लिए दिन प्रतिदिन कोशिश करता है, ये कांग्रेस उनका समर्थन करती है। आज उन्हीं लोग जो हुर्रियत के सपोर्टर्स हैं, जो पार्टियां जिनका अपना आधार वहां पर खत्म हो चुका है, तो उनका कांग्रेस समर्थन कर रही है। इस सारे हालात में कहीं ना कहीं देखना होगा आने वाला समय कहीं जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा साबित ना हो, इस प्रकार के मुझे कहीं ना कहीं फ्यूचर में नजर आ रहा है। और दूसरा, ये बहुत बड़ा छल होगा, जम्मू के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा, क्योंकि 90% जो लोग हैं अधिकांश इनके वैली से जीत करके आए हैं तीनों पार्टियों के, तो जो भी ये चीजें सामने आएंगी वो बड़ी गलत बात होगी। अभी इस पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ था कि गवर्नमेंट बनानी चाहिए सब दलों को मिलकर। अभी हमने लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग नहीं बुलाई थी कांग्रेस पार्टी ने अभी स्टेट पार्टी की भी नहीं बुलाई थी। टू बी वेरी फ्रैंक, कांग्रेस ने 23 को मीटिंग बुलाई थी कि एक सजेशन आया है, तो क्या कहना है इस पर। और मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो इत्तला मिली है कि उन्होंने भी अभी अपने लेजिस्लेचर वालों से बात नहीं की है, उनको भी एक सजेशन आया था, प्रपोजल आया था। तो ऐसे प्रपोजल आते हैं। तो ये दूसरी बात है कि प्रपोजल आने पर ही, सजेशन आने पर ही भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा भंग कर दी। तो आपने सभी को सुना, सब कोई खुलकर कह रहे हैं कि अभी कोई भी अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि अभी कुछ तय नहीं था। दूसरी तरफ पीडीपी दावा पेश कर देती है सरकार बनाने का नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ। उसी पर ज्यादा अपडेट के लिए चलते हैं अपने सहयोगी अजय जांडियाल के पास, और हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह भी हमसे जुड़ेंगे। अजय, आपका रुख करना चाहूंगी, आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है, दूसरी तरफ पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस सोनिया गांधी से मिलने जा रहे हैं। हलचल सियासी हलकों में, सियासी गलियारों में बहुत तेज हो गई है। क्या अपडेट आप हमें दे सकते हैं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और सियासी गलियारों में हरकतें तेज होना लाजिम है, क्योंकि लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से यहां पर राज्यपाल ने जो है एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और असेंबली को डिसॉल्व कर दिया है, उसके बाद कोई ऑप्शन इनके पास नहीं बचता है। चाहे बयानबाजी जितनी की जाए कि हम सरकार बनाने वाले थे, हमारे पास नंबर था, मगर सच्चाई यही थी कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो चाहती थी कि असेंबली डिसॉल्व हो और इलेक्शन हो। वहीं बीजेपी ऐसा नहीं चाहती थी, मगर अब हो चुका है। वहीं अगर बात की जाए तो आज बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग है, उसके बाद विधायक दल की मीटिंग होनी थी जो विधायक नहीं रहे हैं, मगर अब कोर ग्रुप की मीटिंग में ये चीजें साफ होंगी कि आने वाले चुनावों में क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से जो मैजिक नंबर है 44 का उसे हासिल किया जाएगा। क्योंकि आपको बता दूं कि 25 सीटें बीजेपी को पहली बार इतिहास में जम्मू कश्मीर में मिली थी, जिसके बाद उन्होंने पहली बार पीडीपी के साथ मिलकर गठबंधन किया, सरकार बनाई, मगर बाद में गठबंधन तोड़ दिया क्योंकि पीडीपी को उन्होंने कहा कि वो एंटी नेशनल पार्टी है, ये है वो है, बाकी सारी चीजें की गई। मगर अब देखना होगा कि चुनाव किस तरह से लड़े जाएंगे। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट ने पहले बयान दे दिया है कि वो पार्लियामेंट के साथ चुनावों के पक्षधर हैं, और पार्लियामेंट के चुनाव साथ अगर यहां जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव हो जाएंगे तो वो सबसे सही रहेगा। वजह यह है कि बीजेपी को पता है कि मोदी लहर का जो असर है पार्लियामेंट चुनावों में वो रहेगा, और वही असर जो है इनके असेंबली चुनावों पर अगर फायदा देता है तो सीधे तौर पर बीजेपी जो है जो अपनी 25 का आंकड़ा है, ना सिर्फ इसे रिवाइव करने की कोशिश कर सकती है, फायदा ले सकती है, बल्कि इससे नंबर को और भी बढ़ाने में उसको कामयाबी हासिल की जा सकती है। ये सारा बीजेपी का सोचना है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं चीज को लेकर बड़े संतुष्ट हैं कि ये दोनों जो है डिसीजन जो हुए हैं कि हम पहले सपोर्ट करेंगे और उसके बाद असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, उसके बाद अगर वो इलेक्शन के लिए जाते हैं तो उनको सीधे तौर पे, क्योंकि पीडीपी के खिलाफ इस वक्त एक वेव है कश्मीर में, लोग उनके खिलाफ थे बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद, वो फायदा कहीं ना कहीं उनको मिल सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इसका फायदा उठा सकती है। आप हमारे साथ बने रहिए। राकेश, मैं आपका भी रुख करूंगी, पर उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह ने मुख्तार अब्बास नकवी से बात करी है इस पूरे मसले को लेकर, वो सुनवा देते हैं, फिर हम राकेश का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग कर दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। नकवी साहब, लगता है कि जल्दबाजी में कदम उठाया गया? देखिए, राजनीतिक रूप, लोकतांत्रिक रूप से, संवैधानिक रूप से ये करेक्ट डिसीजन है, एप्रोप्रिएट डिसीजन है, और मुझे लगता है कि इस पर जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उसके पीछे उनकी राजनीतिक मकसद और मंशा हो सकती है। उस पर हम क्या सवाल करें?
कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि जिस तरह से मौका तो मिलना चाहिए था। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का साथ आना ही अपने आप में कई सवाल खड़े कर देता है। सीधे तौर पर मुख्तार अब्बास नकवी साहब का कहना है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर की राज्यपाल ने जो फैसला लिया है वो सही है। कैमरामैन गुलशन के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। राकेश, अभी हमने मुख्तार अब्बास नकवी को सुना। उनका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस का साथ आना ही बहुत कुछ कह देता है। क्या ये बहुत कुछ वही कुछ है जब पीडीपी के साथ बीजेपी गई थी? जब अपनी बारी आती है तो पैमाना कुछ और होता है और जब दूसरे सामने आते हैं तो पैमाना कुछ और होता है। देखिए, ये राजनीतिक दलों की फितरत है शोभना, लेकिन जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने भंग किया है, उसमें जो बातें कही हैं कि विधायकों की खरीद फरोख्त का डर था, साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया है कि विरोधी विचारधारा वाले अस्थायी सरकार नहीं दे सकते। वही बात जो है, चाहे बात आप केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की करें या बीजेपी के नेताओं की, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो फैसला लिया गया है, राज्यपाल ने काफी सोच समझकर ये फैसला लिया है और ये तर्कसंगत है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को, खासतौर पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसको लेकर सवाल खड़ा कर रही है। साफ तौर पर उनका कहना है कि जब दावा पेश किया गया था तो मौका मिलना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से गवर्नर ने जल्दबाजी में एक कदम उठाया वो कतई उचित नहीं है। ठीक है राकेश, आपका और अजय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये जानकारी देने के लिए। फिलहाल हमें रुकना